और चलिए अब बात करते हैं देश की आज की सबसे बड़ी खबर जो कि बिहार से है। बिहार की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आज से अब से कुछ ही देर के बाद में 11 बजे पटना में नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक होने जा रही है। ऐसे में बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर लगातार सवाल बरकरार है। बिहार की सत्ता की चाबी आखिरकार अब किस नए चेहरे के हाथ में होगी, ये देखना सभी के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले ही सूत्र ये बता रहे हैं कि बिहार के नए मुख्यमंत्री का नाम लगभग तय हो गया है। सूत्रों के मुताबिक मौजूदा डिप्टी सीएम और बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ही प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे और शाम 4 बजे एनडीए की बैठक के बाद में उनके नाम पर मुहर भी लगाई जा सकती है। इस सब के बीच में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ में मिलने उनके आवास पर अड़े मार्ग पर पहुंचे हैं। दूसरी तरफ कल रात से ही उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। सम्राट चौधरी के आवास की तरफ 50 मीटर के दायरे में आने जाने वाले सभी लोगों को, वाहनों को रोक दिया गया है और सुरक्षा के लिए जो बैरिकेडिंग्स हैं उनको लगा दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि कल दिन में ही सम्राट चौधरी से मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार दीपक कुमार सहित कई बड़े अधिकारियों ने मुलाकात भी कर ली थी और सूत्र ये भी बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लग चुकी है। ऐसे में नीतीश कुमार के लिए कहा जा रहा है कि आज कैबिनेट की अंतिम बैठक होने वाली है और दोपहर 3:15 बजे वो इस्तीफा दे देंगे। सम्राट चौधरी बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। तो परिस्थितियां हैं, एक त्रासद अनुभव बिहार के लिए, लेकिन आज वो कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद वो बतौर मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा लोक भवन में सौंपेंगे और फिर इसके बाद नई सरकार के गठन की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत होगी। आज बिहार भाजपा के विधानमंडल दल की बैठक 3 बजे से प्रदेश कार्यालय में है। इसमें हमारे केंद्र द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी रहेंगे। वहां हम अपने विधानमंडल दल के नेता का चयन करेंगे। तत्पश्चात 4 बजे से विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए के विधानमंडल दल की बैठक बुलाई गई है। उसके बाद जैसा होगा बताएंगे। हम तो भारतीय जनता पार्टी अपने विधानमंडल दल के नेता का चयन भाजपा के विधानमंडल दल की बैठक में होगा। तत्पश्चात एनडीए के विधानमंडल दल की बैठक को फिर एनडीए में नया नेता का चुनाव होगा। आज हमारी पार्टी की बैठक है दोपहर में और उसके बाद वहाँ केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आ रहे हैं हमारे कृषि मंत्री श्री शिवराज जी चौहान जी। बैठक हो जाएगा, उनके देख रेख में तय हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री इस प्रदेश का कौन होगा। आज हमारी पार्टी की बैठक है दोपहर में और उसके बाद वहाँ केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आ रहे हैं हमारे कृषि मंत्री श्री शिवराज जी चौहान जी। बैठक हो जाएगा, उनके देख रेख में तय हो जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री इस प्रदेश का कौन होगा। और इसी खबर के ऊपर ज्यादा जानकारी लेकर ग्राउंड से हमारे साथ में पटना से ही साकेत कुमार हमारे सहयोगी बने हुए। साकेत, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? सम्राट चौधरी के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, तो क्या सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है? और निशांत कुमार के रोल के ऊपर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आज सुबह से ही गतिविधि अब बढ़ने लगी है। अभी थोड़ी देर पहले सम्राट चौधरी जो अभी डिप्टी सीएम है इस सरकार में, वो यहां पर पहुंचे थे। मुख्यमंत्री आवास के बाहर हम मौजूद हैं और अभी थोड़ी देर पहले यहां से मुख्यमंत्री के साथ सम्राट चौधरी उनके बगल वाली सीट पर, गाड़ी के पीछे की सीट पर बैठकर यहां से निकले हैं और साथ में विजय चौधरी भी उसी गाड़ी में मौजूद थे। तो तमाम नेता यहां से गए हैं। अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम है, वहां पर सीधे ये नेता पहुंचे हैं और वहां पर माल्यार्पण करने के बाद सीएम अपने अंतिम कैबिनेट की बैठक में शामिल होंगे जो यहां मुख्य सचिवालय में आयोजित की गई है। और उस बैठक में मुख्यमंत्री तमाम नेताओं को संबोधित करेंगे, अपने इस्तीफे की भी बात वहां पर करेंगे जो हमारे सोर्स बता रहे हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री का इस्तीफा, एनडीए विधायक दल की बैठक, बीजेपी जेडीयू तमाम दलों की बैठक अपने अपने स्तर पर होगी। लेकिन आज तमाम चीजें तय हो जाएगी कि आखिर बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। जो हमारे सोर्स बता रहे हैं, सम्राट चौधरी का नाम लगभग फाइनल हो चुका है। बीजेपी अगर अंतिम समय में कोई
एक्सपेरिमेंट ना कर दे, तो ऐसे में सम्राट चौधरी तो अभी तय माने जा रहे हैं। लेकिन जब तक नाम पूरी तरह से आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आता है, कुछ भी कह पाना थोड़ा मुश्किल जरूर होगा। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो साफ जाहिर करते हैं कि अब सम्राट चौधरी के नाम को लेकर कोई संशय की स्थिति नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के पास आते हैं, उनके बगल की सीट पर जाकर बैठते हैं, तो ये एक संकेत देता है। जो राजनीति में हमेशा जो बॉडी लैंग्वेज है उसको महत्व दिया जाता है, तो ऐसे में बॉडी लैंग्वेज तो यही कह रहा है कि सम्राट चौधरी के नाम पर अब कोई भी संशय की स्थिति नहीं है। नीतीश कुमार इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री का पदभार संभालते आए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज बदलती रही लेकिन चेहरा वही रहा। ऐसे में कौन अब बिहार की सत्ता को संभालता है, इसके ऊपर सभी की नजरें बनी हुई। लौटूंगी आपके पास। इस बीच सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्र ये बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत भी नई सरकार में शामिल हो सकते हैं और बताया यह जा रहा है कि निशांत को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। पार्टी के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के बेटे निशांत को मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए मना भी लिया गया है। दावा यह भी किया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने बातचीत के बाद में मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए निशांत को एक सामने रखा है मंत्री के तौर पर, एक चेहरे के तौर पर। इससे पहले निशांत ने नई सरकार की कैबिनेट में शामिल होने से इनकार कर दिया था। ऐसे में क्या अब निशांत वाकई में मान गए हैं? क्या वाकई में उन्हें उप मुख्यमंत्री जैसा जो महत्वपूर्ण स्थान है वो दिया जाना है? ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और आज ही जहां तक जानकारी है, ये सारी पिक्चर जो है वो दोपहर तक, शाम होने तक क्लियर होती हुई नजर आएगी। साकेत, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है निशांत को लेकर, नीतीश कुमार के बेटे को लेकर? और उन्होंने पहले इनकार कर दिया था, ये भी खबरें फिलहाल मिल रही हैं। देखिए, जो हमारे सोर्स बता रहे थे कि निशांत कुमार तैयार नहीं थे सरकार में शामिल होने के लिए, वो संगठन में काम करना चाहते थे, लेकिन उनको मनाने की जो कोशिशें हैं वो लगातार जारी रही। और इसका जिम्मा ललन सिंह, जो केंद्रीय मंत्री हैं, नीतीश कुमार के बेहद करीबी भी हैं, उनको ये जिम्मा मिला था। और उन्होंने कई मीटिंग्स की है निशांत के साथ, कई बार उनके साथ मुलाकात हुई, बात हुई। और उसके बाद जो हमारे सोर्स बता रहे हैं कि कल रात निशांत ने सरकार में शामिल होने में हामी भरी है। डिप्टी सीएम के पद को लेकर उनकी बातें लंबे समय से चल रही थी कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। और चूंकि निशांत तैयार नहीं हो रहे थे, तो ये एक मुश्किल का जो सबब था वो बनता जा रहा था। लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि उनको मना लिया गया है। ललन सिंह की कवायद थी, ललन सिंह को ये जिम्मा दिया गया था और उन्होंने निशांत को मनाया है। तो निश्चित तौर पर अब जब नई सरकार बनेगी बिहार में, उसमें आप निशांत को एज ए डिप्टी सीएम देख सकते हैं। और चूंकि नीतीश कुमार के जाने के बाद जेडीयू को अगर एकजुट रखना था, मजबूत रखना था, तो कोई ऐसा नेता चाहिए था जो कि नीतीश कुमार के इर्द गिर्द का हो। तो उनके बेटे को अगर ये जिम्मेदारी मिली है, तो निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं जेडीयू को कहीं ना एकजुट रखने की कोशिश जो है वो हो सकती है कि कामयाब हो। और यही कोशिश है, क्योंकि तमाम नेताओं की तरफ से लगातार बयान आ रहा है निशांत कुमार को लेकर। तो निशांत एक उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। विजय चौधरी का भी नाम है। अगर दो डिप्टी सीएम का फॉर्मूला होता है तो फिर एक विजय चौधरी और एक निशांत, नीतीश कुमार के बेटे, ये दो लोग मुख्यमंत्री के साथ रहेंगे डिप्टी सीएम के तौर पर। ये जानकारी जो है हमारे सोर्स बता रहे हैं। धीरे धीरे चीजें साफ होगी जैसे जैसे बैठकों का दौर चलेगा, चाहे वो बीजेपी विधायक दल की बैठक हो। चूंकि थोड़ी देर में जो बीजेपी के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं शिवराज सिंह चौहान, वो भी पटना पहुंचने वाले हैं। और सबसे पहले 2-3 बजे के आसपास जो है वो बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, उसमें शिवराज सिंह चौहान मौजूद होंगे और चीजें वहां लगभग साफ हो जाएगी। बीजेपी विधायक दल का नेता जो चुना जाएगा वही एनडीए विधायक दल का नेता होगा और मुख्यमंत्री के पद पर बैठेगा। राय, दिलीप जायसवाल, जनक राम, रेणु देवी, ये भी सारे वो नाम है जिनकी चर्चाएं लगातार बनी हुई है। रेस में ये भी आगे नजर आ रहे थे, लेकिन फिलहाल सम्राट चौधरी के जो मुख्यमंत्री बनने के आसार हैं वो सबसे ज्यादा नजर आ रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ में। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर और सामने आ रही है। विपक्ष ने एक बार फिर से नई सरकार पर निशाना साध दिया। तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए दावा कर दिया है कि गुजरात से बिहार सरकार चलेगी। नीतीश के इस्तीफे पर तेजस्वी ने कह दिया है कि उन्होंने चुनाव के दौरान ही बता दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत से बिहार में आ जाती है तो नीतीश ज्यादा दिन मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे।